2 दिनों में इस तरह लगता है कि बड़ी सोची समझी मुनज़्ज़म अंदाज से मुख्तलिफ अंदाज में हमारे जो फ़ौजी भाइयों को शहीद किया गया, हमारे जो इनोसेंट शहरियों को निकाल के बसों से धमाके, और ये क्या कोई एक इसके पीछे क्या नज़र आता है और इसको हम कैसे इसका मुकाबला कर सकते हैं? ब्रिगेडियर साहब। जी हाँ काजी साहब, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा बलूचिस्तान की अहमियत क्या है। बलूचिस्तान 43% ऑफ पाकिस्तान है। बलूचिस्तान में माइंस एंड मिनरल्स की वजह से इम्पोर्टेंस है। शॉर्टेस्ट रूट है सेंट्रल एशिया के लिए, चाइना के लिए। सी पैक वहाँ पे है और इसके बाद चाइनीज़ प्रेजेंस वहाँ पे है। गवादर आपका डेवलप हो रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है साथ ही है, जहाँ से 40% वर्ल्ड ऑयल वहाँ से गुजरता है। तो इंडिया भी समझता है कि चाइनीज़ के आने के बाद उनके सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी थ्रेटन हैं। पिछले 20 साल जो है इंडिया अपने अफगानिस्तान को यूज़ किया टू डिस्टेबलाइज बलूचिस्तान, और इनकी तारीख तो 1947 से चलती है, जब उन्होंने अफगानिस्तान के गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाया और वहाँ से जब इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई तो उन्होंने मदद करते रहे। अफगानिस्तान ने भी अपना हाथ, अपना हिस्सा डाला। और देखें कि चक जो अमेरिकन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने ही ऑन रिकॉर्ड ही सेड कि इंडिया इज यूजिंग, उस वक्त कहा था कि अफगानिस्तान एज ए सेकंड फ्रंट एंड फाइनेंसिंग टेररिज्म, टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान में जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। वो कॉन्सुलेट भी यूज़ कर रहे थे। और देखें बुनियादी मकसद क्या है इनका, बलूचिस्तान को वो डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की को वहाँ रोकना चाहते हैं। कुलभूषण यादव देखें वहाँ पे पकड़ा गया, और जो वहाँ पे और जिसने कमिट बाद में जो कन्फेशनल स्टेटमेंट भी दी कि उनका मकसद था इंसर्जेंसी को बढ़ाना, लोकल जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मुलाकात करना, हज़ारों कम्युनिटी को टारगेट करना और कराची में भी ऑपरेशन प्लान करने से। अभी देखें बहुत सारे हॉस्टाइल एजेंसी से रॉ मैन लीड रोल अदा कर रहा है इसमें, जिसमें देखें जो अपने प्रॉक्सीज को यूज़ कर रहा है। 2018 में अफगानिस्तान में रॉ ने एक तंजीम बनाई जिसका नाम था ब्रास, बलोच राजी अजोई संगड़, जिसमें बलोच दहशतगर्द तंजीमों को उन्होंने यकजा किया था वहाँ पे, और उनका फोकस उस वक़्त था बलूचिस्तान भी था और वो कराची भी इसका फोकस था। और ये प्रॉक्सीज हैं। इसके साथ साथ अब हमने देखा कि पीछे माजी में मामा कदीर का एक नाम बड़ा चला, जो मिसिंग पर्सन का ड्रामा करते रहे। अब रिसेंटली वी सा मारंग, जो मिसिंग पर्सन का ड्रामा करते हुए एक उससे मार्च किया, इस्लामाबाद आई, फिर मस्तूंग की तरफ से भी गई, होते हुए गवादर भी गई। लेकिन आप हैरान होंगे, मिसिंग पर्सन सबसे कम केसेस बलूचिस्तान के हैं और ज़्यादा केसेस खैबर पख्तूनख्वा के हैं। लेकिन सिंस पॉलिटिकल नैरेटिव हैंडलर्स की तरफ से यही मिला था कि आपने मिसिंग पर्सन के इशू को रेज करना है। अब मिसिंग पर्सन कौन थे अभी आप देख लें। अभी देखें, जब वो यहाँ इस्लामाबाद में धरने में बैठी थी तो पाकिस्तान। सर मैं मियाँ शाहिद बात कर रहा हूँ। मेरा सर एक सवाल है, उस पर थोड़ा सा रहनुमाई कीजिएगा कि जितने भी ये ग्रुप्स हैं, इनके जो फुटप्रिंट हैं वो पड़ोसी मुल्कों से मिलते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान है और ईरान है। आपने जो बात की इसकी मजीद ग्रुप की, और दूसरा मारंग बलोच और दीगर, और बशीर ज़ेब एक नया कमांडर जो है वो भी, ये सारे अफ़गानिस्तान में और ईरान में पाए जाते हैं। तो इन मुल्कों से बात नहीं की जा सकती कि ये अपनी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल ना करने दें? देखें, ये तो सबसे बड़ी बदकिस्मती। हम पिछले 3 साल से अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि आपने TTP को, बलोच दहशतगर्दों को वहाँ पे हाइड आउट्स दिए हैं, अमेरिकन वेपन्स दिए हैं, लॉजिस्टिक्स दे रहे हैं, फाइनेंशियल आप सपोर्ट कर रहे हैं, फैसिलिटेशन कर रहे हैं, वहाँ पे लिबर्टी है फ्रीडम की। तो वो तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, दो राय ही नहीं है, एविडेंस है। और यूनाइटेड नेशन एनालिटिकल जो सपोर्ट और सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम की 1 अगस्त की जो रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने सारी चीज़ें, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, तो सबूत के साथ वो रिपोर्ट आई है। और इसी तरीके से ईरान में भी प्रेजेंस इनकी पहले थी और अभी भी यकीनन प्रेजेंस वहाँ पे होगी जब हमने स्ट्राइक्स किया। लेकिन देखें, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान भी इनको हमारे खिलाफ एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है।
पाकिस्तान पे प्रेशर डालने के लिए टीटीपी को, बीएलए को, बीएलएफ को एज ए प्रॉक्सी इस्तेमाल कर रहा है। वो अपना जो ब्रांड है, वो अपना जो इस्लाम है, वो हम पे वो चाहता है कि यहाँ पे हो। वो ये भी चाहते हैं हम टीटीपी को यहाँ पे अकोमोडेट करें, जो मुमकिन चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ये है कि वो चीज़ें अभी देखें रिसेंटली भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने पीएमए में जरा थोड़ी सी मुझे इजाज़त दीजिएगा। मैं चाहूँगा हमारे साथ रशीद बलोच साहब हैं जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं जीएनएन के कोयटा में, थोड़ी सी आप ज़रा वजाहत करें। एक तो ज़मीन पे सूरत हाल क्या है, कंट्रोल किस हद तक अब बहाल है, और क्या इन लोगों के पीछे कोई है, इनके पकड़े जाने की कोई सबील हो रही है? रशीद बलोच साहब ज़रा थोड़ी सी हमें बताइए वहाँ ज़मीन पे सूरत हाल क्या है। जी देखिए, रात को तो तकरीबन मगरिब के बाद ये तमाम सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन सुबह होते ही इस वक्त तमाम जो शायरा है जहाँ पे वाक़यात पेश आए हैं वो तकरीबन क्लियर हो गए। लेकिन एक चीज़ और भी है। देखिए, जब भी बलूचिस्तान में वाक़यात हुए हैं तो वो रात को ही इस तरह के वाक़यात जहाँ पे आरसीडीज़ को ब्रेक किया गया है या किसी कैंप के अंदर घुसा गया है, वो ज़्यादातर जो टाइमिंग अगर आप देखेंगे माजी में वो जो है वो रात के वक़्त के हैं। और ये जो कल के वाक़यात हैं वो भी रात को पेश आए थे, और जो मुसल्लह लोग थे उन्होंने आके मुख्तलिफ शायरान को ब्रेक किया। वहाँ पे लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए गए, गाड़ियाँ नज़र आतिश की गई और लेवीज चेक पोस्टें वगैरह ये तमाम एपिसोड हुए। काजी साहब, दरअसल देखिए एक चीज़ जो हम बलूचिस्तान में बैठे हम एक चीज़ नोट कर रहे हैं। अभी आप देखें कल रात से ये वाक़या पेश आया है। अब तक एज ए जर्नलिस्ट मैं बैठा हूँ, मुझे बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट मेरे पास नहीं आ रहा। मुझे पहले कहा जाता है जी वाक़या नहीं हुआ है, फिर खुद ही मजम्मत करते हैं। जब हम उनसे डिटेल पूछते हैं कहते हैं कि जी नहीं, ये बाद में हम आपको आप ये इतना बड़ा आपका सूबा है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा आधा पाकिस्तान है आपका, आप इधर एक हुकूमत यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, तो कम से कम एज ए जर्नलिस्ट मैं तो अंधेरे में रहूँगा ना। मुझे ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये तमाम के तमाम मैं सोशल मीडिया से उठा के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हूँ। जब मेरे पास एक ऑफिशियल वर्जन नहीं आएगा तो ये तमाम आप देखें, एक तो ये वाक़यात हुए हैं उस पर ये खौफ हरास हुआ है, वो वहाँ पे लोगों को मारा गया है, ख़वातीन बच्चे भी ज़ख्मी हो गए हैं, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक करके मारे गए हैं, ये तमाम सूरत हाल हुआ। लेकिन सोशल मीडिया में एक और खौफ हरास हमें यहाँ देखने को मिला है। लोग हमें फ़ोन करके जिनके लोग जो है जो सफ़र पे हैं, जो कराची से कोयटा जा रहे थे या ग्वादर से कहीं और जा रहे थे या कोयटा से पंजाब जा रहे थे, वो हमें फ़ोन करके हमें पूछते हैं कि जी ये वाक़या हुआ है। अभी हम इस पोजीशन ही में ही नहीं है कि हम आपको बता दें, अपने चैनल को बता दें, किसी को इन्फॉर्मेशन दें जी एक्चुअली हुआ क्या है। हमें तो ये तो पता था कि कहाँ पे आपका साहिली इलाके हैं, किस किस जगह पे क्या क्या वाक़यात हुए हैं, या पंजाब के जो शायरा है डीजी खान कोयटा वाला जो शायरा है ब्रेक हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन देखिए एज ए जर्नलिस्ट मुझे तो जब तक हुकूमती वर्जन नहीं मिलेगा मैं ख़बर को बैलेंस नहीं कर पाऊँगा। मैं इस पोजीशन में ही नहीं हूँगा कि मैं आप तक अपने चैनल तक जो मेरी ड्यूटी है मैं उसको पूरा अदा कर सकूँ। वो तमाम ब्रिगेडियर साहब ने कहा ठीक कह रहे हैं कि हमें हुकूमत को बिल्कुल हमें एतमाद में लेना चाहिए। ज़ाहिर है वहाँ की इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी है,